विमल कुंड के ऊपर भादों की दोज को अगर पक्षी भी ऊपर से निकल जाता है तो उसका भी कल्याण होना निश्चित है। ये शास्त्रों में लिखा गया है। दूध की धार यहाँ पर निकलती है और चंदन की वर्षा होती है। अजीब यहाँ पर ऐसे व्याख्या होते रहते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ विमल कुंड, जो हमारे यहाँ का ये यहाँ के मंदिर है। चारों तरफ का सीन है ये। अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा फिर बाद में। जैसा ये आप देख पा रहे हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आगे एक संत महात्मा जाते हुए। विमल कुंड है ये। विमल कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। तीर्थ स्थल है ये, बहुत पुराना तीर्थ स्थल है, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, चल रहे हैं हम। आपको आगे की ओर लेके चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों, बने रहिए। पहले हम यहाँ लेके चलते हैं आपको जगन्नाथ मंदिर। ये तो मंदिर प्राचीन है, बहुत पुराना जगन्नाथ दोस्तों। 84 मंदिर हैं, जैसे कि हमारे यहाँ 84 खंबे हो गए, 84 मंदिर हो गए। ये बहुत पुराना है। और यहाँ देख पा रहे हो, जैसे कि आप मैं दिखा रहा हूँ, ये स्नान कुंड है। जैसा कि आप देखोगे, तो मैं दिखा रहा हूँ, देख पा रहे हो आप, ये विमल कुंड है, बहुत प्राचीन है। यहाँ की मान्यताएं मानी जाती जो है। विमल कुंड का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत गजब नज़ारा है विमल कुंड का। आइए अब थोड़ी देर में हम एक संत महात्मा से बात करते हैं, जो इसके बारे में सारी विशेषताएं आपको इसकी बताएंगे। एक संत महात्मा से बात करते हैं, इसकी जो सारी विशेषताएं हैं, बहुत प्राचीन समय से है, वो ही इसके बारे में आपको बताएंगे प्रॉपरली। क्योंकि मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है, मैं इतना इतिहास पुराना नहीं जानता हूँ इनका, लेकिन वो इसके बारे में बता। चलिए उनसे बात करते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ महात्मा जी से। गुरुजी बताएंगे सारी विशेषताएं इसकी। ठीक है, गुरुजी से बात बताइए। जय श्री राधे। मैं धर्मशरण ब्रजवासी बाबा। ये तीर्थराज विमल कुंड पर सूरज घाट पर विराजमान श्री राधा मुरली मनोहर महाराज मंदिर, जिसमें ब्रजवासी युवा शक्ति अखाड़ा हम चलाते हैं। तो मैं इस कुंड विमल कुंड के विषय में जानकारी ले रहे हैं ये लोग। देखिए, ये तीर्थराज विमल कुंड काम्य वन, जो 5वें नंबर का वन है काम्य वन, उसमें ये तीर्थराज विमल कुंड स्थित है। तीर्थराज विमल कुंड यहाँ पर विराजमान 84 तीर्थों का राजा है। ये विमल कुंड आदिम काल से, यानी भगवान श्री कृष्ण के जो बाल स्वरूप से ही और यहाँ पर ये मौजूद है। ये इसका स्थापना कैसे हुई? विमल कुंड राजा विमल नगरी में विमल नाम के राजा रहते थे, जिनकी 16,100 कन्याएं थी। और उन 16,100 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया राजा विमल ने राजपाट को। तो राजा विमल से पूछा वरदान मांग लो। तो क्षण भर के लिए अपना रूप मांगा कि भगवान जैसे आप हो ऐसा ही हमको बना दीजिए। तो राजा ने भगवान को अपना जैसे थे विमल बिहारी भगवान, ऐसे ही राजा विमल को बना दिया। तो उनका नाम पड़ गया विमल बिहारी, यानी राजा विमल और दोनों बिहारी बिहारी हो गए। तो राजा विमल बिहारी के नाम से यहाँ पर मंदिर भी मौजूद है। तो देखिए, राजा विमल की जो 16,000 कन्याएं थी, उनको इस काम्य वन में ला करके यहाँ पर, और 16,100 कृष्ण बन के उनके साथ में महाराज किया। महाराज के समय फिर उनने यहाँ पर उतने बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजी कि वो जो कन्याएं थी वो उनके आंसू आने लगे, और उनके आंसुओं से फिर ये यहाँ पर इसका नाम विमल कुंड बना। क्योंकि राजा विमल की जो कन्याएं थी, विमला, बिंदा देवी, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखिए, हमारे कामवन कामा में ये तीर्थराज विमल कुंड हमारे 84 तीर्थों का राजा
क्यों कहा जाता है कि एक बार घोमासुर नाम के राक्षस को भगवान श्री कृष्ण ने और बिजार के रूप में मार दिया। बिजार के रूप में मार दिया तो ये भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे ब्रजवासी सभी नंद बाबा से जाकर कि भगवान श्री कृष्ण ने गाय के बछड़े को मार दिया, इसलिए ये गौ हत्यारा हो गया, इसलिए तीर्थ चलो, गंगा चलो, जमुना चलो और दुनिया भर की बात बनाने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नंद बाबा दशोदा से, मैं अब तुम बुढ़े हो गए हो तो मैं सारे तीर्थों को यहाँ पर बुला देता हूँ। तो भादों की दोज को और यहाँ पर 84 तीर्थों को भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया और इस विमल कुंड के ऊपर भादों की दोज को अगर पक्षी भी ऊपर से निकल जाता है तो उसका भी कल्याण होना निश्चित है, ये शास्त्रों में लिखा गया है। दूध की धार यहाँ पर निकलती है और चंदन की वर्षा होती है। अजीब यहाँ पर ऐसे व्याख्या होते रहते हैं जो महीने 2 महीने के बीच में ही ये सब कुछ चलता रहता है। तीर्थराज का ये जल कितने तरह का ये इसका कलर हो जाता है, कभी हरा, कभी पीला, कभी हरा, कभी लाल, कभी एकदम सफ़ेद, ऐसे इस तरीके से, और ये अपना रूप बदलता रहता है। ये तीर्थराज में दूर दूर से देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं। ये कोढ़ी को काया, निर्धन को माया, निपुत्री को पुत्र देने वाला है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं कामवन में, उनकी कामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि कामवन में कामेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान हैं और कामाख्या देवी यहाँ पर विराजमान है। जो भी मनोकामना पूर्ण होती है मानव की या इंसान की या देवी देवताओं की, तो वो सबकी यहाँ पर पूर्ण होती है। तो देखिए यहाँ पर पुष्कर का यहाँ पर वरदान है कि कोढ़ी कलंक की कोई भी नहाएगा वो अच्छा हो जाएगा। तो पुष्कर भी यहाँ पर आए, सारे तीर्थ यहाँ पर विराजमान हुए। भगवान की ऐसी कृपा है विमल कुंड पर, और आज भी कलयुग में भी इसकी बहुत आस्था है। दूर दूर से लोग और कामा बस्ती के आसपास के क्षेत्र के लोग तो यहाँ रोजाना ही परिक्रमा देते हैं, स्नान करते हैं और इनकी श्रद्धा को बनाए रखते हैं। चलिए आज के व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.